यह कहानी बिहार की राजनीति के उस चेहरे से जुड़ी है जिसे लोग दशकों से बाहुबली विधायक के नाम से जानते हैं। मोकामा और बाढ़ की राजनीति में अनंत सिंह का दबदबा करीब 35 सालों से लगातार बना हुआ है, लेकिन अब चर्चा खुद अनंत सिंह से ज्यादा उनके बेटों को लेकर लगातार बिहार की सियासी गलियारों में हो रही है। यह सवाल उठ रहा है कि क्या अनंत सिंह अब अपनी राजनीतिक विरासत बेटों को सौंपने की तैयारी में हैं? क्या वह धीरे धीरे खुद पीछे हटने वाले हैं और क्या इसके पीछे सिर्फ उम्र नहीं बल्कि जेल, मुकदमे और भविष्य की अनिश्चितताएं भी शामिल हैं? हाल के दिनों में हुई कुछ राजनीतिक मुलाकातों और घटनाओं ने इन सवालों को और तेज कर दिया है। चलिए परत दर परत हम इस पे बात करते हैं। दिसंबर के आखिरी हफ्ते में पटना की राजनीति में अचानक हलचल तेज हो गई जब 26 दिसंबर को अनंत सिंह की पत्नी और पूर्व विधायक नीलम देवी अपने दोनों बेटों अंकित और अभिषेक के साथ केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह से मिलने पहुंचती हैं। यह मुलाकात सामान्य नहीं मानी गई क्योंकि उससे दिन कुछ ही घंटों के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद ललन सिंह के घर पहुंचे और करीब 25 मिनटों तक दोनों नेताओं के बीच गुप्त बातचीत हुई है। इसके बाद हम आपको यह बता दें कि 28 दिसंबर को एक और तस्वीर सामने आई जिसमें नीलम देवी अपने दोनों बेटों के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम हाउस में मुलाकात करती हुई नजर आई हैं। इन मुलाकातों में क्या बात हुई यह सार्वजनिक तो नहीं हो पाई है, लेकिन बिहार की राजनीति में यह माना जाता है कि इतने बड़े नेताओं की मुलाकातें बिना किसी ठोस मकसद से तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। हम आपको यह भी बता दें, राजनीतिक जानकारों का यह मानना है और मीडिया रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि नीतीश कुमार यूं ही किसी से मुलाकात नहीं करते हैं। ऐसी बैठकों को अक्सर भविष्य की राजनीति से जोड़कर देखा जाता है। सीनियर पत्रकारों के मुताबिक जेडीयू में किसी की एंट्री या भविष्य की भूमिका तय करनी हो तो ललन सिंह और नीतीश कुमार से मुलाकात बेहद अहम मानी जाती है। ये इतिहास रहा है इसका। यह भी कहा जा रहा है कि यह पूरा घटनाक्रम अनंत सिंह की सहमति और रणनीति के बिना संभव हो ही नहीं सकता। इस पूरी चर्चा को उस वक्त और मजबूती मिली जब अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके बेटों की भूमिका खुलकर सामने आई। 1 नवंबर की आधी रात आप सभी को याद होगा, पटना पुलिस ने अनंत सिंह को दुलार चंद यादव हत्याकांड में गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी वोटिंग से ठीक 5 दिन पहले हुई थी और यह माना जा रहा था कि इसका चुनाव पर असर पड़ेगा, लेकिन जैसे ही अनंत सिंह जेल गए, चुनाव प्रचार की पूरी कमान उनके बेटों अंकित और अभिषेक ने संभाल ली। ललन सिंह भी उसमें शामिल थे। दोनों ने मैदान में उतरकर प्रचार किया, सभाएं की और नेताओं के साथ सक्रिय रूप से भी नजर आए थे। यह तस्वीर आप देख सकते हैं, वायरल हुई थी। नतीजा यह हुआ कि अनंत सिंह चुनाव जीत गए। यह पहला मौका था जब उनके बेटे इतने खुले तौर पर राजनीतिक भूमिका में दिखाई दिए थे। इससे पहले जब जब अनंत सिंह जेल में रहे हैं, चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी उनकी पत्नी नीलम देवी संभालती रही है। साल 2022 में आपको याद होगा, AK-47 केस में सजा के बाद उनकी विधायकी चली गई थी। तब हुआ उपचुनाव और नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया गया और वो विधायक भी बनती हैं। लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई नजर आई थी। राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं कि अनंत सिंह ने जेल जाने से पहले ही बेटों को राजनीति में उतारने की तैयारी कर ली थी ताकि उन्हें अनुभव मिल सके और भविष्य की जमीन तैयार हो सके। अनंत सिंह की उम्र और उनके ऊपर चल रहे मुकदमे भी इस फैसले की बड़ी वजह माने जा रहे हैं। चुनावी हलफनामे के अनुसार हम आपको बता दें, अनंत सिंह 64 साल के हो चुके हैं और उनके खिलाफ 28 आपराधिक मामले अभी भी लंबित हैं। अगर तय सीमा पर अगला विधानसभा चुनाव होता है, जो कि 2030 में ही होगा, तब अनंत सिंह की उम्र जो है वो करीब 70 साल की हो जाएगी, करीब करीब। वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे अभी करीब 25 साल के हैं, यानी राजनीति में उतरने की उम्र और समय दोनों उनके पक्ष में है। अनंत सिंह यह भी जानते हैं कि किसी भी वक्त वह किसी नए या पुराने मामले में फंस सकते हैं और लंबे समय तक जेल में भी रह सकते हैं। दुलार चंद वाला मामले में भी यही हुआ। ऐसे में राजनीति में एक मजबूत सेकंड लाइन तैयार करना उनके लिए जरूरी हो गया है। हम आपको यह भी बता दें कि अनंत सिंह की छवि एक विवादित और बाहुबली नेता की लगातार रही है। वो सुर्खियों में रहते हैं, जबकि उनके बेटों की छवि अब तक साफ और सुथरी मानी जाती है। वो लोग शांत स्वभाव के हैं अभी तक के हिसाब से। बेटों को आगे लाकर वह नई पीढ़ी और नए वोटरों को जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। इससे पार्टी को भी एक बार फिर से कोई नया अनंत सिंह जैसा नेता या फायर ब्रांड लीडर मिलने की संभावनाएं जो है वो बढ़ जाती है। फिलहाल अनंत सिंह दुलार चंद यादव हत्याकांड में जेल में बंद हैं। उन्हें भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 के तहत गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दोष सिद्ध होने पर उम्र कैद या फांसी तक की सजा का भी जो है प्रावधान है। कानूनी जानकारों के मुताबिक निचली अदालत में उन्हें जमानत नहीं मिली है और हाईकोर्ट से बेल मिलने में अभी समय लग सकता है। लोग ये अटकलें लगा रहे थे कि अनंत सिंह जल्द ही बाहर आएंगे, लेकिन हम आपको ये बता दें कि निचली अदालत में उनकी बेल को खारिज कर दिया गया था और अभी वर्तमान में
वो बाहर नहीं आ सकते। इसकी संभावनाएं जो है काफी कम। लेकिन इससे परे भी हमारा एक सवाल है और वह सवाल बेहद जरूरी है, क्योंकि जो भी स्क्रिप्ट हमने तैयार किया, जो भी न्यूज हम यहां पढ़ रहे हैं, वो इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द घूमता है। सवाल यह है कि बिहार में अभी भी 10 मंत्री पद खाली हैं, जिसमें से अधिकांश जेडीयू के खाते में है और कुछ जो है वो बीजेपी के पास है। हमने ये देखा है कि किस तरीके से जैसे ही 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होता है, उपेंद्र कुशवाहा के बेटे की एंट्री होती है, अचानक वो मंत्री बन जाते हैं। क्या हम ये संकेत समझ सकते हैं कि ठीक यही होने वाला है? क्योंकि पहले ललन सिंह से मुलाकात करना, जिनका बहुत दबदबा रहा है जेडीयू में भी, सेंट्रल लेवल में भी, उसके बाद ठीक 2 दिनों के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जो मुलाकात होती है, अनंत सिंह की दोनों बेटों से और उनकी पत्नी से, ये क्या संकेत देता है? क्या वो मंत्री पद जो खाली हैं अभी, क्या ऐसा कुछ सरप्राइज पैकेज निकल सकता है जिसके चलते उनके बेटे जो हैं वो बिहार की राजनीति में सक्रिय हो सकते हैं? खैर, कयास और अटकलें तो बहुत है, लेकिन ये एक स्ट्रांग मैसेज हो सकता है शायद, जिसके चलते जो मुलाकात 26 दिसंबर को हुई और 28 दिसंबर को नीतीश कुमार से हुई, ये इसके संकेत देते हैं। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रियाएं हैं? ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बिहार पॉलिटिक्स से रिलेटेड और भी जितना अपडेट्स होगा, हम अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को देते जाएंगे। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।